कंटेंट के बारे में सोचोगे ना, तो कंटेंट वोंट मेक एनी सेंस। क्योंकि हाँ भाई द थिंग इज कि इफ यू टॉक अबाउट एनीथिंग, है ना, तो इट्स गोना ऑफेंड समवन। हाँ यार। तुम सबके बारे में अच्छा भी बोलोगे ना, तब भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं उससे, तो और उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं आजकल है। तो लोग उसको सोच के लोग ऐसा भी बोलते हैं अलग से कि इट इज माय ओपिनियन बट देन अगेन आई एम सेइंग दिस, और तब भी लोग ऑफेंड होते हैं कि नहीं भाई तुमने कैसे बोल दिया, तुम उस टॉपिक पे कुछ भी बात मत करो, ऐसा सीन है। ओपिनियन कैसे बनाया? बट छोड़, हाँ छोड़, उसकी बात बाद में करते हैं। हम्म। तू बता यार, तू क्या कर रहा है आजकल? तुम लोगों ने खुद का भी पॉडकास्ट चालू कर दिया, मैं सुनने में आया गौरी से। यार हम लोग ना ये पॉडकास्ट काफी टाइम से करना चाहते थे, अच्छा। क्योंकि हम एक कम्युनिटी चलाते हैं इनसिंक के नाम से। इनसिंक इनसिंक। साइफर कहते हैं। ओ हाँ, इसके वीडियोस देखे हैं, पता नहीं था तुम लोग का। हम्म। तो इनसिंक साइफर जब हमने क्रिएट किया, उसके बाद हमारे साथ काफी सारे आर्टिस्ट कनेक्ट हो गए, मतलब मोर देन 100 आर्टिस्ट हैं अभी हमारे साथ। हम्म। ठीक है। तो हमें था कि यार एक पॉडकास्ट करते हैं, लेट्स गेट टू नो द पीपल अराउंड अस, हम्म। और उनकी स्टोरीज पुश करना स्टार्ट करते हैं। बट ओवर द टाइम हमें रियलाइज हुआ कि उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, इट्स लाइक एफर्ट्स गॉन वेस्ट वाला सीन है। बिकॉज इतने छोटे आर्टिस्ट से कोई इंस्पायर होता नहीं है। लाइक द ट्रू ट्रू आर्टिस्ट हु ट्रू। इज इन अ हुड, उससे हाँ। इंस्पिरेशन कोई भी नहीं ले पाए। कनेक्ट में भी लोग कर लेंगे पर इंस्पायर नहीं हो सकते। ठीक है। सो द वैल्यू अ पॉडकास्ट मस्ट प्रोवाइड एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, हम्म। वो हमें कुछ दिख नहीं रही थी। तो हम लोगों ने किया नहीं था। फिर देन हम लोग, मी एंड गौरी, वी वर डूइंग सर्टेन रिसर्च ऑन समथिंग। तो हम्म। हम लोग बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स देख रहे थे। अच्छा। तो वहां से वो चीज गौरी बोलती है, यार एक काम करते हैं ना, तुम्हारा गाना आ रहा है चिल काइंड का, इसको पॉडकास्ट करते हैं। ठीक है, करते हैं। तो हम लोगों ने बैठे, हम लोग सब आए स्टूडियो में, सेट वेट किया। नाइस। अच्छा था, मजा आया। भाई ये तो है यार, हम्म। मजा तो आता है ऐसे बकचोदी तुम करने। बताओ यार, व्हाट डू यू डू? मैं यार मतलब ये, मैं काफी कुछ कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, मतलब कोई बहुत स्कैटर्ड वे में मैं हम्म। अभी मैं वो जैसे इंस्टा लाइव पे वो म्यूजिक प्रोडक्शन वाला कर रहा हूँ। और सिर्फ हम्म। म्यूजिक ही नहीं, उसमें मैं तूने वो देखा है कभी जब बड़े शोज होते हैं तो बैकग्राउंड में कुछ विजुअल्स चलते रहते हैं, ये पता है मेरे को, विजुअल्स विजुअल में। आर्टिस्ट जो होते हैं। हाँ, तो वो हम्म। करता हूँ मैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो वीजेस, विजुअल जॉकी, जो वो लोग करते हैं उनके सेट होते हैं। ठीक है कि हम्म। ये अब तू किसी के भी गाने में डाल दे, बस दिखने में अच्छा लगा है तो चलता है। लेकिन हम्म। मैं क्या करता हूँ, मैं काफी हर एक गाने के पीसेस बनाता हूँ मतलब। और जो भी विजुअल्स होते हैं, मान ले कुछ कुछ है जो बड़ा छोटा हो रहा है, कुछ ऐसा इमेजिन कर। हम्म। हम्म। वो गाने में जब ड्रम्स हिट किया तो सिर्फ बड़ा छोटा होगा। तो वैसे कुछ कुछ हम्म। ऑडियो एनालिसिस के कुछ थोड़े टेक्निकल चीजें हैं, वो सब करके मैं करता हूँ, ताकि लगे कि जो विजुअल्स है वो एक्चुअली सिंक में है ओ, नहीं सही है। गानों से। देयर इज दिस देयर इज दिस आर्टिस्ट कॉल्ड आर्ट मंत्रा, दिल्ली का आर्टिस्ट है। नहीं सो सुना। काफी क्रेजी काम करता है। ही इज ऑल्सो विजुअल आर्टिस्ट, और वो बैंड्स के साथ ट्रैवल करता है, एंड भाई। वो उन सेट्स के हिसाब से ही पूरा विजुअल्स क्रिएट करता है। ओ वो भाई, काफी। ये सब मेरे को एक्चुअली सीखना है यार, मतलब बट लेट्स सी। जैसे मेरे को ना स्टेज डिजाइन में भी काफी मतलब इंटरेस्ट आने लगा है आजकल। जैसे हम्म। जो लाइट्स जो जिस हिसाब से लगाते हैं, और उसका भी पूरा एक हम्म। परफॉर्मेंस होता है, लाइटिंग का भी पूरा हम्म। परफॉर्मेंस होता है, फिर तुम्हारा हम्म। विजुअल्स तो पीछे है ही। तो वो हम्म। पूरा एक जो, जैसे तूने बड़े शोज में, जैसे कैसे बताऊं, केंड्रिक लमार के तूने परफॉर्मेंसेस देखे हैं? भाई वो प्रॉपर एक परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं कि उसने स्टूडियो में जो किया वही गा के आ गया। उसका लाइव एक अलग एक्सपीरियंस है, और मतलब स्पॉटिफाई पे सुनना एक अलग एक्सपीरियंस है। ट्रू। तो वो मेरे को काफी तगड़ा कॉन्सेप्ट लगता है कि तुम ऐसी चीज बना दो कि लाइव में अपने आप में अलग सीन हो जाए। और उस डायरेक्शन में मेरे को कुछ लोग जाते हुए दिखते हैं इंडिया में, जैसे एक मेरा बहुत फेवरेट रैपर है प्रभदीप, सुना है तुमने हम्म। उसके गाने? वो प्रॉपर वैसे करता है भाई, वो परफॉर्मेंसेस क्यूरेट करता है। हम्म। तो मेरे हम को। लोग मतलब हम्म। जो इसका पूरा स्टेज लाइटिंग्स है ना, हाँ। तो ये मैंने दिस आई लर्न बिकॉज आई वर्क ऑन द स्ट्रीम लाइंस, कि जब आप स्टेज पे जा रहे हो हम्म। ना, इट्स नॉट अबाउट कि आप यू नो बस अपने गाने प्ले करके आ रहे हो। हम्म। ठीक है। इट्स अबाउट what kind of experience you are giving to the audience who is listening to you.
ठीक है, क्योंकि स्टूडियो में जब हम करते हैं वी आर सिटिंग अलोन, हम एकदम सॉर्टेड होते हैं, बट जब हम स्टेज पे जाते हैं वी नो द ट्रैक्स, वी नो कि क्या होने वाला है। और मैं अगर 5 गाने प्ले कर रहा हूँ या 10 गाने प्ले कर रहा हूँ अपने सेट के, तो वो इस तरीके से होगा कि एक मूड सेट होगा एट द एंड, एट द स्टार्टिंग, और वो हर गाने के साथ ग्रेजुअली मूव होता जाएगा, सो दैट इट्स लाइक अ जर्नी ऑफ आर्टिस्ट। हाँ ये तो है, ऐसा सो रैंडमली बस लाइट्स, 5 गाने रैंडम सीक्वेंस में तुम गा हाँ, के आ गए वैसा नहीं। तो अभी जो बहुत एमेच्योर आर्टिस्ट है ना, जिन्हें स्टेज का नॉलेज नहीं है, हिप हॉप का बहुत अच्छा नॉलेज है पर जिनको स्टेज का नॉलेज नहीं है, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, wherein they just come, they want people to listen to the songs and they go, then हाँ they ये don't तो है। talk to the audience। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो हम लाइट्स की बात कर रहे थे, सो आई लर्न दिस इन थिएटर, क्योंकि मैंने थिएटर में बहुत टाइम लाइट्स हैंडल करी है कि भाई ठीक है, अच्छा एक तो स्पॉट से थिएटर दूसरे में है? स्पॉट। हाँ। भाई तू भी काफी ज्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी, बट गो ऑन गो ऑन। सो वहां से हमने लाइट्स का देखा कि भाई लाइट किस तरीके से इमोशन सेट करती है। ठीक है, हम्म हम लोग को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि भाई नीचे जो सेट चल रहा है वो तो चल ही रहा है, हम्म तुम ऊपर से बैठ के लाइट्स को किस तरीके से उस एक्सपीरियंस को एनहांस करोगे, हम्म व्हाट काइंड ऑफ कलर्स यू वुड यूज। जैसे प्रदीप के भी होते हैं जो बहुत हार्डकोर गाने होते हैं, तुम किसी भी आर्टिस्ट के देखना, जब भी कोई भी हार्डकोर गाना हो तो लाइट्स यूजुअली रेड टर्न हो जाती हाँ है ना, बिकॉज वो रेड इज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट कलर, है ना, हम्म वो बहुत ज्यादा डोमिनेंस क्रिएट कर देता है स्टेज पे। ट्रू जब कोई सूदिंग लाइट गाना होता है तो ब्लू लाइट्स होती हैं, हम्म। है ना, ग्रीन लाइट्स होती हैं, जस्ट बिकॉज वी क्रिएट दैट एम्बियंस। तो हाँ, लाइट्स डेफिनेटली इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तू अपने परफॉर्मेंसेस, तू परफॉर्म करता है क्या, मतलब गिग्स टाइप ऐसे? हम्म। तू अपने परफॉर्मेंसेस में तू क्या कैसा एक्सपीरियंस तू देना चाहता है ऑडियंस को, मतलब कामिंग टाइप का या एकदम हाइप हो जाए, या कैसा कैसा तू कैसा एक्सपीरियंस देना चाहता है? सी इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस इज लिसनिंग टू यू। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ मैं क्लब में जा रहा हूँ फॉर्म हम्म करने, उस क्लब में जाके अगर मैं सूदिंग गाने चलाऊंगा तो वो किल कर देगा सबको, राइट। बट एट द सेम टाइम उसके अंदर भी, जैसे ये दो फैक्टर्स हो गए, एक क्लब और एक ओपन, क्या बोलते हैं, ओपन स्टेजेस। ठीक है, हम्म क्लब के अंदर भी सेगमेंट्स हो गए कि अगर क्लब के अंदर तुम कब आ रहे हो। जैसे मैं अगर ओपन करता हूँ सेट, मैं आई एम ओपनिंग द होल शो, तो उसकी उस केस में आई प्लान इन सच अ वे कि मेरा एक सूदिंग गाने से स्टार्ट हो, एंड बाय हम्म द टाइम आई लीव द स्टेज आई पुट द स्टेज ऑन फायर, सो दैट द नेक्स्ट हम्म पर्सन हु इज गोना कम, उसके लिए वो स्टेज ऑलरेडी गर्म है, ऑडियंस इज ऑल हॉट, वो एकदम बैंग ऑन रेडी है, उनका वार्म अप हो चुका है। ट्रू इफ आई एम गोइंग इन द मिड कि मेरे से पहले कोई और आर्टिस्ट आ रहा है, सो आई मेक श्योर कि उसने जितनी एनर्जी दी है उससे 200% मैं एनर्जी लेके जाऊँ, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑल बैंग ऑन हिप हॉप, यू नो, अंडरग्राउंड शिट, क्लब शिट, सब उस टाइम पे चलता है। अच्छा बट इसका अगर दूसरा सेगमेंट हम ले जाते हैं कि जो ओपन ग्राउंड्स होते हैं, हम्म जहाँ पे यू नो ऑडियंस इज मच, इट्स नॉट मेच्योर इन टर्म्स ऑफ हिप हॉप, तो हम्म उन उन एरियाज में जहाँ पे हिप हॉप कम सुनते हैं लोग, वहाँ पर हम लोग भी ट्राई कि हम लोग मेलो गाने परफॉर्म करें, बिकॉज अच्छा दे डोंट अंडरस्टैंड रैप। तो अगर हम तेज तेज थोड़ा करके बोल के निकल जाऊंगा, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। सो आई नीड टू हैव मीनिंगफुल ट्रैक्स, आई नीड टू हैव दोज ट्रैक्स जो इजी टू ग्रास्प हो, कमर्शियल नंबर्स जो हम लोग बनाते हैं यूजुअली। हाँ सो इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरीके की ऑडियंस आ रही है, बट द एक्सपीरियंस दैट आई वांट टू गिव आउट इज whenever when my set ends, people should just have this thought कि यार मजा आ गया, that's all। मेरे को नीचे मुझे फॉलो करें, गाने सुने, कोई मतलब नहीं, उन्हें उस टाइम मजा आना चाहिए, जो कि 100% होता है। ट्रू भाई। और परफॉर्म करते वक्त तेरे को कैसा फील होता है, हाउ डू यू फील? थका हुआ, या तेरे को भी मतलब एनर्जी रहती है, कैसा? भाई जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो मैं तो खत्म हो जाता हूँ परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि माई माई सीन इज कि इफ आई एम ऑन द स्टेज, आई विल, कहते हैं ना उसको कि इसे निचोड़ देते हैं ना, कि पूरी तरीके से निचोड़ दूंगा कि एक एक बूंद एनर्जी की है जो इसी स्टेज के लिए बनी है बस, सो दैट, बिकॉज वी हैव लर्न दिस कि हम जितने एनर्जेटिक रहते हैं ना अपनी परफॉर्मेंसेज में, जो ऑडियंस है वो उतनी एनर्जी कंज्यूम करती है और वो उतना ही रिस्पॉन्ड करती है। अगर मैं स्टेज पे जाऊंगा विद लो एनर्जी और ऐसा थका हारा सा जाऊंगा ना, तो ऑडियंस को भी मजा नहीं आएगा, वो भी ऐसी थकी सकी सी रहेगी, कोई नहीं बचेगा। हम्म सो दैट्स द थिंग। ट्रू जब आप एक
जब आप एक एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हो कि आपके पास यू हैव अ सेट ऑफ ऑडियंस, आपको सुनने वाले 500 लोग हैं जो सिर्फ आपको सुनने आए हैं, हम्म उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी और से, वो उन्हें पता है कि भाई जैनी आएगा परफॉर्म करेगा आधे घंटे, हम सिर्फ उस आधे घंटे के लिए आए हैं। उस केस में भी अगर आप फिर भी एक जाते हो कि भाई लो एनर्जी के साथ, तो ऑडियंस की इतनी एनर्जी होती है कि आप ऑटोमेटिकली बूस्ट कर जाते हो। इट्स लाइक गिव एंड टेक, हम्म कि आप जितना दे रहे हो उतना ही आपको सामने से मिलता है, और जितना सामने से मिलेगा उतना आप वापस होगा। भाई इट्स लाइक दैट। फिर तो यार काफी काफी तगड़े एक्सपीरियंसेस रहे हैं। कोई एक आध शेयर करके बता कि मतलब परफॉर्म किया कुछ ऐसा हुआ मैं अपना मेमोरेबल। वन ऑफ द क्रेजीएस्ट बताता हूँ। आई वॉज परफॉर्मिंग इन दिस फेस्टिवल कॉल्ड, क्या नाम था उसका, द कॉकटेल वीक इंडिया। अच्छा। ठीक है, गुड़गांव में हो रहा था। हम्म सो आई वॉज सपोज टू परफॉर्म ऑन द फर्स्ट डे। मैंने पहले दिन परफॉर्म किया, मेरा छोटा सा सेट था 20 मिनट का, पिलर हम्म सेट था, आई वॉज डन। अगले दिन मैं उठा आराम से पार्टी वार्टी करके, और 12-2 बजे करीब मुझे उनका फ़ोन आया कॉकटेल वीक से कि आप आज भी आ जाओ, आपको हम आज भी स्लॉट देंगे। मैंने बोला ठीक है। तो मैं गया वहाँ पर, मैं पहुँच गया 4, 4:30 बजे। हम्म। और उसके बाद वो कहते कि अभी होगा अभी होगा अभी होगा, करते करते रात के 9:30 बज गए। ओह शिट। एंड देवर लाइक कि अब उस दिन पे जो शो लास्ट जिसका लाइनअप था वो कयान है, एक डीजे है, शी इज अ कमर्शियल डीजे, तो उसका सेट था। हम्म। तो देवर लाइक कि ये फाइनल सेट होने के बाद, पहले निखिल चिनप्पा ने प्ले किया था, और फिर ओह। कयान ने किया था। एंड देन देवर लाइक कि अब आप ना यू विल डू द क्या बोलते हैं आफ्टर पार्टी सेट, आप आफ्टर पार्टी में परफॉर्म करना। मैंने बोला ठीक है कोई सीन नहीं है। तो जो डीजे था वहां पर, जो कि पूरा देख रहा था, जो मेरे साथ परफॉर्म करने वाला था, ही वॉज वेरी हाई। ठीक है। तो हम लोग गए स्टेज पे, बैक स्टेज, मतलब हम यहाँ पे, कैन मेरे बगल में प्ले कर रही है, मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, वो बंदा उधर खड़ा हुआ है, और वो अपना सेट करने की कोशिश कर रहा है। और उसने उस सेटिंग करने के टाइम पे मेन पावर सोर्स हिला दिया, और कयान का चलता हुआ सेट बंद हो गया। ठीक है, मतलब वो प्ले कर रही थी, प्ले करते करते पीछे जुप करके बंद। ठीक है, पूरे का पूरा कॉन्सोल रीसेट। अब कॉन्सोल जब रीसेट होता है उसको एटलीस्ट 5 से 10 मिनट लगते हैं सब कुछ वापस से एक्टिव होने में, हर चीज को। ठीक है, इतने में कयान स्टेज से उतर के चली गई। ठीक है। तो जैसे ही बंद हुआ तो एज अ एमसी, मतलब मेरे को लगा कि यार ऑडियंस को एकदम से खराब लगा होगा, तो मैंने माइक लेके आई वेंट ऑन द स्टेज एंड आई स्टार्टेड एंटरटेनिंग द क्राउड, कि ठीक हम्म। है भाई अब आने वाला ही आना है। मैंने बोला चलो मैं तुम्हें अपना गाना सुनाता हूँ। और मैं डीजे को बोल रहा हूँ मेरा गाना चला दे, वो बोल रहा है नहीं चल रहा। मैंने बोला चल नहीं रहा क्या मतलब होता है, कहता नहीं चल रहा। तो मैं थोड़ा संभालने लगा, फिर मैंने कहा एक सेकंड रुको देख के आता हूँ। मैं स्टेज छोड़ के पीछे गया डेक पे, और मैंने देखा है कि उसको अपना सिस्टम जहाँ कनेक्ट करना है वो उसको स्लॉट ही नहीं मिल रहा, वो उतना हाई है। ओह शिट। ठीक है, बट आई एम ऑन द स्टेज एंड आई कुडंट डू एनीथिंग, तो मैंने आई स्टार्टेड रैपिंग एक्apella बिना बीट के। हम्म। सो मैंने अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट परफॉर्म किया है बिना बीट के। ऑडियंस फुल पावर नाच रही है। ठीक है, मतलब और पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं, मतलब नो बडी न्यू माई नेम, बट बाई द एंड ऑफ द डे आई हैड 4 पीपल जो बोल रहे थे मैं भी जैनी। सो इट वाज क्वाइट क्रेजी। उसके बाद जैसे ही म्यूजिक चला तब पुलिस आ गई, हैं? तो उनको पूरा शो ही बंद करना पड़ा। हाँ यार, पुलिस वहाँ कौन पे सी? 11 अच्छा बजे ओह तक की शिट। लिमिट थी। हाँ भाई 10 बजे ग्रेट। तक के लिए 10 तक के लिए मिर्ची 11 की थी, आई डोंट नो। बट हाँ, हम्म। काफी क्रेजी एक्सपीरियंस है, मतलब मेरा एक गाना भी है इस पे। अच्छा इस एक्सपीरियंस पे की जो तूने परफॉर्म किया था। एक लाइन लिखी थी बेसिकली, ऐसे थी वो, हम्म। 1000 बंदे सामने शो मारा एकपेला, एक दो नहीं अभी 14 शहर में फैला। मतलब इट्स लाइक कि 1000 लोग सामने थे, शो एकपेला ही कर दिया तो। काफी गांड फाड़ है। हाँ वो बहुत, मतलब वो मेरा एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस, कि भाई जहाँ मजा ही आ गया। भाई लेकिन मैं काफी ये प्रोड्यूसर्स ये रैपर्स का बहुत पार्टी लाइफ देखता हूँ। तेरा इस पे क्या ओपिनियन है? डू यू लाइक दैट लाइफ, या तेरे को भी कभी कभी लग जाता है बे यार नहीं करनी है रोज पार्टी है वैसा टाइप्स? ऐसा नहीं है यार, इट ऑल डिपेंड्स कि द पीपल यू सराउंड योरसेल्फ। अब ये कंपनी बहुत मैटर करती है, कि मतलब आई बीन विद क्रू जहाँ पे पार्टीज बहुत होती थी। आई हम्म। एम नाउ विद अ क्रू जहाँ पे हम लोग अगर पार्टी भी करते हैं ना, तो हम लोग अपने घर पे करते हैं, वी डोंट गो आउट यूजुअली बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। हम्म। अभी हम लोगों को एवरीबडी इन द क्रू इज फोकस्ड ऑन वन थिंग, कि भाई वी हैव टू मेक इट बिग।
So everybody's working towards that. But yes, music, मतलब if you want to make contacts, meet people, parties are the only place where you gonna meet them. और True. अनएक्सपेक्टेडली आप किसी से मिल सकते हो. हम्म. अभी लास्ट ईयर में एक राज जोन्स करके, पता है, एक बंदा है, जर्नलिस्ट है, पॉप जर्नलिस्ट. Okay. राज जोन्स है, दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा है, कि उसके सवारे आठ साथ पॉडकास्ट हैं. आई मेट हिम ड्यूरिंग दिस पार्टी. मैं उससे मिला, बातचीत हुई मेरी वहाँ पे, उन्हीं उसी पार्टीज के थ्रू हुई. आई मेट दी, अभी जो हसल का जो विनर है ना, उदय पादी करके जो बंदा है, अच्छा ये उदय बता. पाड़ी. हम्म. तो उससे मिल रखा वो, है. हाँ, वो अभी अभी हमने शो किया था लास्ट, तो जिन फ्रेंड्स का शो था, उनका वो फ्रेंड है, तो ही ऑल्सो केम टू द पार्टी. वैसा वाला सीन है. तो अगर आपको लोगों से मिलना है तो हाँ, पार्टीज इज द इजिएस्ट वे टू गो. ठीक हम्म. है, वहां पे जाके आपको मिल जाते हैं, बट दे वोंट रिमेम्बर यू एट ऑल. अगर तुम किससे पूछोगे कि तू जेनी को जानता है, तो दे वोंट रिमेम्बर, बिकॉज दे गो टू दीज पार्टीज अ लॉट मोर देन आई गो टू, है ना. तो वो मेरा, वो दिखते नहीं हर जगह, तो याद नहीं होता. हम्म. वो वाला सीन. तो मतलब, हाँ. सो तेरा ये इनसिंक वाला जर्नी तेरा कैसे चालू हुआ? हाउ डिड यू गेट टू नो दीज पीपल इन द फर्स्ट प्लेस? इनसिंक ना, वन सेकंड. तेरा इनसिंक कैमरा वाज अ रुक वेरी गया है. लॉन्ग स्टोरी. हाँ, क्योंकि मेरा कॉल आ रहा था, मैंने फोन से कनेक्ट किया. अच्छा. सो इनसिंक का सीन ऐसा था भाई कि, एक सेकंड, या, so InSync na, it's a very long story because since I started doing hip hop, हम्म. ठीक है, तो I didn't have a lot of hip hop friends. ठीक है, या फिर कोई क्रू नहीं था, तो मैं ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाता था. एंड मैं स्टेज आर्टिस्ट हूँ यार, तो मुझे स्टेज क्रेव होता है. हम्म. मेरे को अगर परफॉर्म करने के लिए नहीं मिला, तो मुझे ऐसे क्रेविंग होने लगती है अंदर से, चलो उठने लगती है कि भाई क्या कर रहा है, परफॉर्म कर ले, कहीं तो चला जा. तो आई जस्ट कॉल्ड अप वन ऑफ माई फ्रेंड हियर इन गाजियाबाद, ही हैज अ डांस स्टूडियो. मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे को रैप साइफर करना है. कह रहा आजा स्टूडियो, आजा देख ले कैसी जगह है, अगर तेरे को सही लगती है तो कर ले यहाँ पे. मैंने बोला ठीक है. तो हम पहुंचे, मैं उसके स्टूडियो पहुंचा, तो इट वॉज अ वेरी बिग हॉल. ठीक है, और वहाँ पे आवाज़ गूंज रही थी. मैंने कहा यहाँ तो नहीं हो पाएगा. कह रहे वो छत देख ले. सो दिस गाय, इसकी जो स्टूडियो की छत थी, इट वॉज सो बिग कि वहाँ पे आराम से 200 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं. 150 लोग तो कहीं नहीं गए. ठीक है, तो वो साइफर होते 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 वी गेव इट अ नेम इज ब्लॉक पार्टी 808. अच्छा. ठीक है, द ओनली हिप हॉप. ठीक है, उसके अंदर हमने डांसर्स, बहुत सारी डांसिंग कम्युनिटी बुलाई, रैपिंग कम्युनिटी बुलाई, रैपर्स बुलाए, डीजेस बुलाए. ठीक है, एंड एवरीबडी जस्ट केम अलोंग, वी डिड साइफर, कुछ शो केसेस थे, रैप साइफर हुए, डांस साइफर हुए. इट वाज अ वेरी गुड शो. लाइक वी स्टार्टेड अराउंड 5, वेंट टिल 11. हम्म. 6 घंटे फुल पावर पार्टी बजी. अराउंड 180 पीपल केम. वाज अ वेरी नाइस शो. ठीक है, ब्लॉक पार्टी होने के बाद मुझे चुल लगी. मैंने कहा यार ये साइफर तो होते रहेंगे, मेरे को गिग्स करनी है. देन आई प्लान्ड अ गिग इन जयपुर. फिर हम लोगों ने जयपुर में जाके गिग किया. वहाँ पे भी जितने भी जयपुर के बेस्ट एमसीज थे, वो हम्म. सब आए वहाँ पर. वी हैड अ शो, काफ़ी मज़ा आया. फिर उसके बाद वापस आ गए. फिर ये, अब खुद से इवेंट करना, लाइक इट्स वेरी टफ जॉब. ठीक है, जब आप अकेले हो, हम्म. है ना. तो ये सब चलता रहा. फिर दिसंबर के टाइम पे मुझे मिला तेजा. दिस आर्टिस्ट कॉल हिप हॉप तेजा. हम्म. ठीक है, तो वो और मैं मिले, तो वी वर ऑन द सेम पेज कि यार हमें कुछ चाहिए, स्टेज चाहिए, परफॉर्म करना है, साइपर करना है. तो इट वाज आई बिलीव 29th दिसंबर था, 2022. हम्म. सो वी डिस्कस्ड. और मैंने, वो बोलता कि अब करेंगे अगले हफ्ते. मैंने कहा होगा तो इसी हफ्ते होगा, नहीं तो नहीं होगा. सो 1 जनवरी 2023 इनसिंक का पहला साइपर हुआ. ठीक है, बहुत लोग आए, लाइक भर भर के जनता आई. ठीक है, एंड वी वर सो हैप्पी कि भाई वी पुल्ड इट ऑफ. एंड फिर उस टाइम से हमने एवरी संडे करना शुरू कर दिया. हमने अगले संडे देखा, अगले संडे 3 लोग आए. Shit. उसके अगले संडे 4 लोग आए, फिर 3 लोग आए. तो ये कम होता गया, मतलब कि क्योंकि हमारे पास स्पीकर नहीं था. सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था कि हम लोग छोटे से स्पीकर पे काम करते, इतने छोटे से स्पीकर पे बीट बजती थी और वो साइबर होता था. तो उसकी वजह से लोग नहीं आते थे. सो मैं करा, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था. मैंने कहा चल छोड़ यार, आई बाय माई ओन स्पीकर, और मैं इसको साइफर के लिए डाल देता हूँ. सो आई बॉट अ स्पीकर, बूम बॉक्स लिया हमने एक, और हम लोगों ने लोकेशन चेंज करी. फिर लोग आना स्टार्ट हुए. फिर
सिंस देन तो वी आर नॉट लुकिंग बैक। तो अब तो लाइक 50 से ऊपर साइफर कर चुके हैं हम लोग एक साल में। भाई भाई भाई। तो और अब हर संडे होता है, अगर कोर टीम का कोई बंदा, जैसे हमारा इस सैटरडे शो है, संडे भी था, पोस्टपोन हो गया। हम्म। बट अगर संडे को शो होता है तो पूरी की पूरी इनसिन की जो कोर टीम है वो शो पे जाती है, क्योंकि सही। हमारा फंडा ऐसा है कि किसी भी एक बंदे का शो होगा तो सब पहुंचेंगे। उसमें वो वाला सीन है कि भाई अपना गैंग पुल अप होना चाहिए हर जगह पे। अपना बंदा परफॉर्म कर रहा है, हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर दूसरी जनता क्यों आएगी सपोर्ट करने। वो वाला सीन। हम्म। अबे तो हम लेकिन लोग सब जाते हैं। फिर और भी तुम लोग जॉब वॉब करते होगे सब, आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ देम। तू करता है क्या वैसे, कि तू फुल टाइम यही कर रहा है? मैं जॉब करता हूँ भाई। तो कैसे मैनेज कर रहे हो भाई, इतने लोग, इतनी बड़ी क्रू, इतने साइफर्स कर रहे हो और भी। यार पागलपन है ना उस एक चीज को पाने का। वो सीन है भाई भाई भाई। कि वो चाहिए, एनी हाउ कुछ हो या ना हो, ये तो मुझे चाहिए। तो उसके लिए काम तो करना पड़ता है भाई, बिना टाइम देखे। ट्रू। ट्रू। हम्म। So you sometime you compromise on your sleep, sometime you compromise on your family, sometime on friends, but what is important has to be done. वाला सीन। तेरे लिए क्यों है, तेरे तू क्यों मतलब रैप कर रहा है ऐसे परस्यू, और ऐसा भी नहीं कि तू बस ऐसा स्टूडियो रैपर है, बाहर भी जाके बाकी लोगों के लिए भी तू कर रहा है। व्हाट्स हम्म। योर, मीन व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? What am I getting? And यार देखो, मैं ना उन इंसानों को लेगेसी पसंद है। So मैं अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ, ट्रू कि मेरे भाई। मरने के बाद लोगों को पता हो कि हाँ भाई एक लड़का था, इसका नाम ये था। बस that is what I'm gaining. हम्म। I rap, yeah, I do music, yeah, I do art because I cannot contain it. आर्ट मतलब तू थिएटर वाला आर्ट बोल रहा है या कोई और विजुअल कुछ? There, music is art, right? Hip hop is art, हम्म। rapping is art. हम्म। पहले मैं थिएटर करता था, आई वाज आर्टिस्ट देयर। तो वहां से लाइक आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड, तब अच्छा। से। ठीक है, तो रेगुलर ऐसा नहीं कि कभी स्कूल फंक्शन हुआ तो कर लिया, वो वाला सीन नहीं था। हम लोग बहुत प्रिपेयर, मतलब एवरी ईयर हम लोगों के प्लेस चलते रहते थे। अगर हम कहीं परफॉर्म भी नहीं करते थे, बट टीचर यूज्ड टू कीप अस वार्म्ड अप, कि एनी डे अगर कोई कंपटीशन आ गया ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस, सो वी नो व्हाट वी नीड टू गो एंड परफॉर्म। हम्म। सो उस टाइम से सोचो कि 5 साल, जब 5th क्लास या 6th क्लास में है कोई बच्चा, और अब वो भाई कॉलेज छोड़े हुए उसको हो गए साल, काफी साल निकल गए हैं, और अभी तक वो चीज़ वो करता आ रहा है, मतलब वो आर्ट को एक्सप्रेस कर ही रहा है एनी में। क्योंकि टिल द टाइम आई वाज इन पुणे, हम्म। तो मेरे कॉलेज के बाद जॉब के टाइम पे भी आई वाज डूइंग थिएटर। मैं पुणे में भी शोज कर रहा था, हैदराबाद में भी शोज कर रहा था। ओह। उसके बाद मैं जब पुणे से वापस आया, आई केम बैक टू नोएडा इन आई हम्म। गेस 2017 या 16 में आया था। हम्म। तो आके ना मेरा थिएटर छूट गया, बिकॉज मैं यहाँ पर 12 खम्बा रोड है दिल्ली में, तो हम्म। वहाँ पे थिएटर क्लब्स हैं। तो मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे क्लासेस तो शाम को होती हैं, 5:30 6 बजे से। ठीक हम्म। है, और ऑफिस मेरा होता था 9 बजे तक। ये तो वो तो टीवी सीरीज से सुनाई दे रहा है, सपने वर्सेस हाँ, अभी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वैसे ही सीन था। तो मैंने तो मेरा थिएटर छूट गया, मैं जा ही नहीं पाता था। ठीक है, फिर एक बार छूट गया तो छूट गया, फिर उस टाइम तक मेरे को हिप हॉप में इंटरेस्ट, एज इन सुनता मैं हिप हॉप बहुत था, बचपन से सुन रहा हूँ। ठीक है, बट मेरे को कभी ये नहीं आया कि मुझे लिखना चाहिए, कभी वो थॉट ही नहीं आया दिमाग में। तो आई स्टार्टेड डूइंग व्लॉगिंग। मैंने व्लॉग किया कुछ 5 6 महीना रच के। ठीक है, उसके बाद भी मैं व्लॉग करता रहता था, फिर एक पॉइंट पे ना मैं बोर हो गया व्लॉग से। मैंने कहा यार क्या रोज सब खुद को रिकॉर्ड करता हूँ डालता हूँ, क्या मतलब है इस चीज़ का। तो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स केम एंड दे वर लाइक कि भाई हिप हॉप तब बूम किया एकदम से, डिवाइन का हम्म। मेरे गली में, जो एकदम स्टार्टिंग इनिशियल 3 4 गाने थे ना, वो आए उस टाइम पे। तो यार मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है, तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने लिखना चालू किया, तो मेरे को बीट की नॉलेज, बीट की समझ थी, क्योंकि म्यूजिक में बहुत ताल पे रह, मतलब थिएटर के टाइम पे भी हम लोग स्ट्रीट पे करते थे, तो वहाँ ढोलक वगैरह बजती थी, तो हमें हम्म। बीट पकड़ में आती थी। बट एक जो एसेंस होता है ना हिप हॉप का, एक्चुअल हिप हॉप जो है, जो रॉ है,
तो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो आई कॉल्ड अप अ फ्रेंड हु इज अ प्रोड्यूसर, वेरी टॉप नॉच प्रोड्यूसर, मिस्टर स्नॉब, जर्मनी में वो। तो भाई। तो उसने मेरे को बोला कि बाबा देखो ये सीन है, उसका एक कजन है प्रॉफिट, हम्म उसने मेरे उससे बात कराई, प्रॉफिट ने मुझे समझाया कि भाई देखो ऐसा ऐसा सीन है, ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो आप। बस फिर उसके बाद तो उसने मुझे एक डायरेक्शन दी, सो आई जस्ट वेंट इनटू इट। और आर्टिस्ट दिमाग है तो क्यूरियस बहुत ज्यादा होता है, हम्म तो हर डायरेक्शन में भाग भाग के देखा क्या है, सो किया। इट्स गुड। हम्म अब तो इट्स अब तो इट हैज थोड़ा पहले से आसान हो गया है, बट एवरी डे इट्स गेटिंग डिफिकल्ट, बिकॉज okay, हर गाने के साथ आप क्या होता है ना, कि आपने गाना बना दिया, आपने अपने लिए बार सेट कर लिया, हम्म अब आपको वो बार क्रॉस करना है। अगर उस उस लेवल तक भी आप रह गए तो आपसे मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाता अपने ट्रैक से, तो वो स्क्रैप हो जाते हैं। तो उसके ऊपर ही जाना है, दैट इज द मेन डिफिकल्टी, कि आप खुद को सरपास कैसे करोगे। बट तेरे को क्या जैसे होता है लगता ना। है तेरे को? हाँ हाँ, हम्म, बोल बोल। नहीं बोल बोल बोल, please go ahead। नहीं, बट मेरे को लगता है कि ये सरपास करने वाला चीज में तो मेरे को लगता है कि तुम, अच्छा बुरा तो क्या ही होता है, तुम अपना स्टाइल डेवलप करते हो, ठीक है। और एक बार हम्म, जब तुम उस रीजन में चले जाते हो कि मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ और कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तभी हम्म, शायद तुम, वो बहुत बैलेंस होता है कि मेरा स्किल किस चीज में अच्छा है और मेरे को किस चीज में मन लगता है, वो वाला चीज, एंड देन ओनली यू गो फॉरवर्ड। तो मेरे को लगता है कि स्टाइल डेवलप करने में अगर बात किया जाए, तू हम्म। कौन से स्टाइल तू एनविजन करता है, मैं इस आर्टिस्ट जैसा बनूं या ऐसे टाइप के मैं इमोशंस इवोक करना चाहता हूँ सामने वाले में, स्टाइल वाले एस्पेक्ट में। यार देखो, मेरे को अभी तक अपना साउंड मिला नहीं है, ठीक अच्छा। है। एंड मेरे को कभी कोई रोल मॉडल भी नहीं मिला जिसको देख के मुझे ऐसा लगे कि यार मेरे को ना इसके जैसा आर्टिस्ट बनना है। एक मेरे रोल मॉडल थे इन थिएटर, दैट वाज इरफान खान सर, हम्म ऑल्दो ही लेफ्ट अस। बट बट मेरे को म्यूजिक में अभी तक कोई भी ऐसा रोल मॉडल नहीं मिला है कि यार मेरे को ना ऐसा बनना है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही ये चीज समझाई गई थी कि आर्ट वाज नेवर कॉम्पिटिटिव, हम्म ठीक है। आर्ट को हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव बनाया है जस्ट सो दैट वो फन हो जाए, हम्म ठीक है। इफ यू लुक एट द हिस्ट्री, उस टाइम पे कॉम्पिटिटिव नहीं थी, आर्टिस्ट कम थे, हम्म ठीक है। यू विल स्टिल लिसन टू दोज ट्रैक्स व्हिच वाज मेड 50-60 years ago, ठीक है। आज द म्यूजिक हैज बिकम सो कॉम्पिटिटिव दैट यू डोंट रिमेम्बर द आर्टिस्ट। तुम एक गाना 4 दिन से ज्यादा नहीं सुनते हो, ठीक है, क्योंकि चौथे दिन के बाद एक नया गाना आ जाता है। सो जब कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होती ना आर्ट में, सो यू फाइंड योर सेल्फ, तो यू नो देर इज नो कॉम्पिटिशन अराउंड यू, देर इज नो लाइक मेरे को उनके जैसा बनना है, वैसा करना है, ऐसा करना है। इट्स लाइक यू in front of a mirror, you're seeing yourself, you're improving every day, हम्म and wherever your art takes you, ठीक है। अब मूड की अगर बात करें कि मैं कैसा इमोशन देना चाहता हूँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड। अगर हम्म मेरा आज, इसको अगर आप इन जनरल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो ना, कि आज अगर आपका मूड खराब है तो आप किसी को खुश नहीं कर सकते, हम्म तो आप लोगों का मूड ही खराब कर सकते हो। तो हम आर्टिस्ट मूड ही खराब कर देते हैं। मेरा मूड खराब है, मैं इतना गंदा गाना लिखूंगा कि सामने वाले सुनने वाले का मूड खराब हो जाए, मतलब उसको ऐसी चीजें ट्रिगर हो जाएंगी कि उसका ही मूड खराब हो जाएगा। एक गाना है हम लोग का, इट्स कॉल्ड भसड़। क्या तो भसड़? अगर भसड़, हाँ भसड़, हाँ। अभी वो रिलीज नहीं हुआ है, बट जब वो गाना रिलीज होगा, अगर किसी को इतनी सी भी एंजाइटी है ना, लाइक पिंच ऑफ एंजाइटी, दैट सॉन्ग विल ट्रिगर इट, क्योंकि हमको बहुत एंजाइटी थी उस टाइम पे। उस गाने में इट्स लाइक वी वी आर फाइटिंग विद दिस डुअल लाइफ, जहाँ पे वी आर वर्किंग और साथ में म्यूजिक बना रहे हैं, और साथ में जो आसपास की हमारी सोसाइटी है वो हम लोग को किस तरीके से ट्रीट कर रही है, राइट। what kind of comments we're getting and what is art even, हम्म so it's more like that। मेरा एक गाना है एक रोज, इट्स, मैंने बहुत काम वे में बहुत कामिंग चीज के बारे में लिखा है, तो जब आप हम्म उस गाने को सुनोगे तो द इमोशन इट ड्राइव्स विल काम यू डाउन, इट्स लाइक होता है ना कि आप ब्लैंकेट में जाके कोजी हो जाते हो, तो हम्म वैसा गाना। सो इट्स ऑल अबाउट अ आर्टिस्ट
इमोशंस एट द टाइम व्हेन व्हाइल ही इज क्रिएटिंग द ट्रैक। तो मेरे लिए वैसा है कि यार आई जैसा मूड करता है, जैसे मेरा पार्टी करने का मूड हो रहा है, तो आई विल क्रिएट पार्टी लाइक ट्रैक्स। कि कोई अगर पार्टी करने का मूड होगा तो वो उसको सुने तो उसका पार्टी करने का मूड हो जाए, दैट वाइब्रेशन शुड ट्रिगर। यार लेकिन एक चीज बता तू, जैसे हम्म। काफी अलग अलग टाइप के मतलब गाने बना रहा है, तो खुद में तू हम्म। कंफ्यूज नहीं होता है कि मैं ये हूँ या ये हूँ? मतलब अपनी आइडेंटिटी को कैसे कंफर्म करूँ? जिसे मैं तो काफी होता हूँ अलग अलग चीज करते करते। हम्म। एक बात बताओ, लेट्स सपोज तुम एक मार्केट में हो, हम्म। ठीक है, फूड मार्केट है, हम्म। और वहाँ फ्री फूड मिल रहा है और 20 स्टॉल है अलग अलग चीजों के। हम्म। यू विल कीप ऑन टेस्टिंग द फूड until you find the best one, ओके। right? So जितने अलग म्यूजिक बनाते हैं, we actually learn something from it and we move forward, right? Because we need to explore each and every side before we blow up. अगर मैं ब्लो अप होने के बाद ये नए एक्सपेरिमेंट्स करूंगा ना, दैट इज गोना इम्पैक्ट माई करियर। अभी इट्स लाइक आई एम क्रिएटिंग अ कैटलॉग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्स टू नो कि भाई मैं किस किस जॉनर में फिट हो सकता हूँ, what kind of voices, what kind of scales, what kind of writing it requires to fall in that zone। कि अब कोई मेरे को बोलता है कि आपको हार्डकोर अंडरग्राउंड गाना लिखना है, ठीक है, और उसके अंदर मैं आशिकों वाली बातें कर रहा हूँ या दिल टूटे वाली बातें कर रहा हूँ, it won't make any sense, it has to go underground, it has to go brutal। So वो तभी आता है when you experience, when you create such tracks, when it's always a challenge and fun to work on। ये तो काफी नया पर्सपेक्टिव है, हम्म। क्योंकि मैं इन जनरल मतलब आर्ट से खुद को ही एक्सप्रेस करते रहते हो ना, तो मैं काफी कंफ्यूज होता हूँ कि मैं ये चीज भी एक्सप्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैं बहुत हम्म। ऐसे फिलोसफिकल वाली चीजें भी पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन मैं हम्म। वो रिटार्डेड पुनीत सुपरस्टार वाले मीम्स भी देख रहा हूँ। मेरे वो को सब समझ देख नहीं रहे हैं आता। भाई, वो सब देख रहे हैं। See, when you create art, you are keeping your POV in front of people, right? हम्म। कि this is my, देख, अगर आप चार आर्टिस्ट को बिठाओ साथ में, हम्म। उनको सेम सीनरी दिखाओ और सबको कैनवस दे दो एक एक, उन चारों का पर्सपेक्टिव उस पर्टिकुलर सीन को लेके अलग होगा, लाइक 100% डिफरेंट। हम्म। किसी को शायद एक कोई पेड़ मिल जाएगा उस पर्सपेक्टिव में जिससे वो रिलेट करेगा और वो उसको ड्रॉ करेगा, उस पेड़ को खुश दिखा सकता है, सैड दिखा सकता है, डार्क दिखा सकता है, राइट? किसी को पहाड़ मिल गया मान लो, किसी को रिवर मिल गई, किसी को एक कुत्ता मिल गया कहीं बैठा हुआ, उस पर्टिकुलर सीनरी में वो उस पर्टिकुलर चीज को उठा के अपने कैनवस पे बनाए, हम्म। राइट? सो व्हेन यू क्रिएट आर्ट, कंफ्यूज होना बहुत लाजमी है भाई, है ना? वो अगर कंफ्यूज नहीं हो अपनी आर्ट को लेके, हम्म। तो what the hell are you doing? You're not finding anything new, you are a machine, you're technically repeating what you've done earlier, हम्म। है ना? ट्रू। आर्टिस्ट का फीलिंग ही रॉ है कि भाई मेरा मन कर रहा है ना आज की भाई, आज इस वाली बॉटल में से, सॉरी इस वाली बॉटल में ना शैंपेन भर जाएगी, तो मैं अभी भर सकता हूँ शैंपेन आंखें बंद करके। दैट हम्म। इज द पावर ऑफ आर्टिस्ट। ट्रू। तो उसमें जब भी तुम कुछ क्रिएट करते हो, जस्ट बी योर सेल्फ, पिक्चराइज समथिंग इन योर माइंड, क्रिएट अ वेरी गुड पिक्चर, क्लोज योर आइज, हम्म। लाइक व्हाट वी यूजुअली डू, हमें लिखने से पहले हम आंखें बंद करते हैं, वी विजुअलाइज द होल सिनेरियो, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आई वांट टू राइट अबाउट। क्योंकि एक बार विजुअलाइजेशन हो जाती है ना माइंड में, तो फिर शब्द ढूंढना मुश्किल नहीं होता। बट जब आप शब्द ढूंढ के विजुअलाइजेशन करते हो, हाँ। तो वो विजुअलाइजेशन कभी बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि यू आर जस्ट स्टिचिंग पॉइंट्स। हम्म। इट हैज टू बी अ पिक्चर फर्स्ट, देन यू जॉट डाउन पॉइंट्स आउट। ट्रू। तुम काफी काफी सीरियस बात कर दी क्या मैंने? नहीं नहीं, मतलब पता नहीं, मेरे को टू बी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा है कि मैं काफी
बहुत ज्यादा ही नया पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं अभी चालू ही किया एक हूँ। सेकंड, एक सेकंड ना भाई, बस एक सेकंड, मेरा साउंड कार्ड कुछ इशू कर गया। अच्छा। हेलो हेलो, आवाज आई क्या? हाँ। हम्म। अरे सर कर गया, एक सेकंड रुक गया। मेरे को तो आ रही है यार, आवाज और वीडियो दोनों सही से आ रही है। मेरे को मेरे को भी आ रही है, बस मेरा वो स्पीकर का ना वो चेंज हो गया। अच्छा। हाँ अब ठीक है। पता नहीं मेरा साउंड कार्ड ना कुछ तो बकचोदी कर रहा है, बंद हो जाता है चलते चलते, या पता नहीं अजीब सी साउंड कर। हाँ भाई, तू यू वर सेइंग समथिंग हाँ अबाउट द हाँ, पर्सपेक्टिव। मैं ये बोल रहा था कि शायद मैं पहली बार इतना ऐसे डिटेल्ड वे में इतने सारे पर्सपेक्टिव्स ले रहा हूँ, तो थोड़ा ओवरवेल्म्ड हो गया हूँ, क्योंकि मेरा अभी तक ऐसा एटीट्यूड रहा है आर्ट की तरफ। और जैसा लोगों से, बाकी लोगों से कन्वर्स करता हूँ, तो सारे मतलब जैसे 17 साल के लौंडे वाले मतलब मोड में है कि भाई मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, उस मोड में है आर्ट को लेके। तो मैं भी शायद उसी मोड में था। बट अब तेरे से बात कर रहा हूँ, तू काफी साल कर चुका है, तो तेरे को मतलब काफी डिटेल्ड में तेरे को पता है क्या क्या किस पे फोकस करना है। तो मेरे को लग रहा है कि काफी ज्यादा ही ऊपर की बातें कर दी तूने। मेरे को थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। यार नहीं, क्योंकि मस्ती देखो, आर्ट में ना मस्ती होनी चाहिए। अगर आर्ट में मस्ती नहीं है ना, तो कोई मतलब नहीं है, जिंदगी मस्ती में चलनी चाहिए। हम्म। इट्स मोर अबाउट कि यार, सो जब हम जो हमारा एजिंग प्रोसेस है ना, हम्म। इट टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। जब आप मान लो जब तुम 16 साल के थे, द वे you used to think about things and the way you think about those things are completely different now। ठीक हम्म। है, पहले आपका पूरा थॉट प्रोसेस अलग था, अब बिल्कुल थॉट प्रोसेस अलग है। एज यू विल ग्रो ओल्ड, हम्म। you will be able to see things clearly, you will be able to माइंड मैपिंग बोलते हैं ना, कि आप सबको मैप कर पाओगे अच्छे से, हम्म। क्योंकि ओ दिस इज द पैटर्न, दिस इज हाउ इट इज, हाउ द थिंग्स आर फॉलोइंग डाउन। तो वो सीन। अच्छा। अच्छा, तू तेरे को क्या लगता है कि तेरे को आगे क्या क्या चीजें सीखनी है जो तेरे को अभी नहीं तेरे को पता है, मतलब आइडियोलॉजी वाइज, या पता नहीं कोई और टूल्स है कोई और एस्पेक्ट में, लोगों वाले एस्पेक्ट में, जो तेरे को लगता है कि तेरे को आगे सीखना है। क्या एक बार फिर से रिपीट कर, मैं तेरी थोड़ी वॉइस चली गई। हाँ, मैं बोल रहा था कि काफी तूने एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, कि तेरे को हम्म। समझ में आ गया होगा कि ये चीज पे मेरे को फ्लॉज है या काम करना है। तो वो क्या लगता है देखो, क्या क्या तेरे फ्लॉज है जिस पे तेरे को काम करना है, या कैसे पता हम्म। लगा? टू बी ऑनेस्ट, मेरे को इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है कि हाउ डू यू फिगर आउट योर ओन फ्लॉज। बट हाँ, तू कैसे उस पे, तूने क्या करना चाहेगा, जो भी। नॉट रीडिंग इनफ इज द बिगेस्ट फ्लॉ दैट आई नो। अच्छा। जब तक देखो, यू हैव अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव कलेक्टेड ओवर द ईयर ऑफ योर लाइफ, है ना। अब वो इंफॉर्मेशन को कितने साल चला लोगे? 1 साल चला लोगे? you'll have to upgrade yourself every day, you'll have to read people, you'll have to read influential people जिन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा है, उनकी उनकी लाइफ जर्नी जब आप पढ़ते हो ना, सो यू कैन एक्चुअली सी योर सेल्फ समवेयर, कि अच्छा हाँ यार, मैं भी तो ऐसी कुछ चीजें कर रहा हूँ, बट इन्होंने क्या डिफरेंट किया, दैट ही मेड इट बिग, हम्म। राइट। सो दैट, वो जब आप वो नॉलेज कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो it will give you new perspective and it will help you grow as an artist, as a person, हम्म। and as a human, हम्म। most important। तो वो एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। एंड यार, फ्लॉ ना आपको तभी पता चलते हैं जब आप आईने में देखते हो अपने आप को, कि भाई क्या सीन है, कितने पानी में हो, वो आपको कोई और नहीं बता सकता, वो खुद ही जान सकते हैं। हम्म। तो मैं तो अंडर द वाटर से रहता हूँ, इसलिए हम्म। आई ट्राई टू ग्रास्प एवरीथिंग, बट आई चांट टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का। मेरे पास अभी भी देख, मैंने बुक स्टार्ट की थी, चाणक्य नीति हिंदी में, हम्म। ये अभी तक शायद इसका पहला पेज पढ़ा है मैंने। अब 6 महीने हो गए हैं बुक को लिए हुए, गिफ्ट मिली थी मेरे को वो। अच्छा सो भाई। दैट्स वन फ्लॉ। ऐसे तो मतलब आर्टिस्ट से अगर उसके बारे में फ्लॉ पूछोगे, तो वो अगर सच्चा इंसान होगा तो वो तुमको बताया कि भाई लॉन्ग लिस्ट ऑफ फ्लॉज है। हाँ, वो तो है। बट जो सेल्फ बोस्टिंग आर्टिस्ट होते हैं वो बोलते हैं मेरे अंदर कोई फ्लॉ नहीं। हम्म। बट आई गेस वो
मतलब टू बी ऑनेस्ट फ्लॉ फ्लॉ भी नहीं होता है, इट इज जस्ट ट्रेट। तुम उसको यूज कैसे कर रहे हो, वो दैट इज द बैड पार्ट में भी। क्या पता उसी चीज को तुम टर्न अराउंड करके किसी एक्चुअल जेन्युइनली अच्छी चीज में कर दो। तो मेरे को वो लगता है। जैसे मेरे को पर्सनली मेरा काफी टाइम तक फ्लॉ लगता था कि मैं किसी एक चीज में कभी अच्छा नहीं रहा हूँ। मतलब थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ माई लाइफ है उसकी वो टिंकर करने वाली आदत नहीं होती कि हाँ मेरे को ये दर्जन भर चीजें पता है, बट सब सरफेस लेवल नॉलेज है। और किसी में भी मैं ऐसा नहीं हूँ किसी को समझा पाऊँ या खुद को मतलब बोल पाऊँ कि हाँ मैं इस वे में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बट हम्म। रिसेंटली जो मैं अभी ये सब चीजें कर रहा हूँ, टेक के साथ विजुअल ऑडियो सब कुछ एक साथ, तो उसमें हम्म। एक्चुअली वही चीज होना चाहिए कि सरफेस लेवल नॉलेज चाहिए दर्जन भर चीजों की, ना कि कोई इन डेप्थ नॉलेज एक चीजों की। तो मेरे को लगता है तुम्हारी क्वालिटीज है वो, ना ही फ्लॉ है ना ही अच्छा चीज है, बस वो क्वालिटी को तुम कैसे यूज कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है। एक ना सेइंग है, वेयर देयर इज फ्लॉ देयर इज आर्ट। हम्म। तो एक मैं तो मतलब बहुत उस चीज को मानता हूँ कि भाई जब तक अगर कोई चीज बिल्कुल परफेक्ट है ना, तो वो आर्ट नहीं है, वो मशीन का काम है। हाँ बोरिंग हो जाता है। तो फ्लॉ होना जरूरी है आर्ट में। और दूसरी चीज ऑन दिस, यू नो, जैक ऑफ ऑल एंड किंग ऑफ, लाइक जैक ऑफ ऑल एंड किंग ऑफ नन, ऐसी कुछ केस, जैक ऑफ ऑल हाँ ट्रेड्स एंड किंग ऑफ नन, ऐसा कुछ है ना। बट इसमें वो बोलते हैं ना कि दिस इज एन इनकम्प्लीट कोट। पूरा कोट है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बट बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन, ऐसा कुछ पूरा कोट है। यस। सो आई वाज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट कुछ टाइम पहले। उसमें उन्होंने बताया कि देयर इज दिस टी वे ऑफ टी वे ऑफ लर्निंग, wherein you should know few things about a lot of things, हम्म। है ना। और एक चीज ऐसी होनी चाहिए जिसको आप इन डेप्थ जानते हो, हम्म। सिर्फ एक चीज। बाकी देर कैन बी 100 other things on which you can talk about, हम्म। right? You can start a conversation. हम्म। इससे क्या होता है कि whenever you interact with someone, you have a very broader view of talking about things, ठीक है। if I talk about myself, कोई मेरे से अगर आज की डेट में anybody talks to me about the corporate life, how the corporate life runs, how to enter, how to be successful, what to do, what not to do, I can talk about it on and on. I हम्म। can talk about art, I can talk about music, हम्म। ठीक है। And I can talk about F&B business, right? I can talk about hospitality business, ठीक है। And there are 100 other things I can talk about, हम्म। just because I have taken experiences of those things, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से मिलके साथ बैठ के जाना है, पता चला है नई चीजें। So हम्म। it gives you ground to network, हम्म। right? Let's suppose तुमको, मैं बिजनेस करता हूँ ज्वेलरी का, ठीक है, और तुमको ज्वेलरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम्म। हाउ विल यू कन्वर्स टू मी, हाउ विल यू ब्रेक द आइस, हम्म। राइट? बिकॉज आई नो यू नो समथिंग अबाउट म्यूजिक। सो मैं तुमसे म्यूजिक, आई कैन हिट अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टिंग विद म्यूजिक और विजुअल आर्टिस्ट और मे बी फिजिक्स, हम्म। है ना। सो आई कैन हिट दैट कॉन्वर्सेशन। बट अगर मुझको जान नहीं पता होगा तो मैं कैसे करूँगा? सो इट्स में इट, लाइक इट हेल्प मी अलॉट इन माय करियर, हम्म। like my professional career that I'm working on, my job and music as well. ट्रू। अच्छा एक और चीज बता, हम्म। डाइग्रेसिंग अगेन, कि मैं इस चीज से भी ये शायद थोड़ा मैं अपने लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ, हम्म। बट देन अगेन मे बी किसी और को भी हेल्प हो। कि मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ है कि आर्ट में जैसे लाइक जॉब वाला सीन अलग होता है, यू सेंड योर सीवी यू गेट हायर्ड, लाइक थोड़ा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होता है। बट हम्म। आर्ट में इट रियली हेल्प्स कि यू नो अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी। ठीक है, यू नो कि तुम्हारा कोई आर्ट देखे, इट्स नॉट लाइक तुम कितने भी स्किलफुल हो लेकिन अगर इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो या कोई जानता नहीं है तुम्हारा काम, तो फिर मीन नो मैटर इफ यू इवन इफ यू कान्ये नोबडी केयर्स। तो क्या लगता है कि आर्ट में ये सोशल नेटवर्क वाला रोल कैसा है? और It's हम्म। it's हाँ। important, भाई। Networking is very important. देखो, there are two ways to go. हम्म। Either तुम्हारा आर्ट इतना सॉलिड है कि nobody can resist it, हम्म। इतना सॉलिड मतलब कि रॉक सॉलिड है कि भाई तुमने ऐसे पत्थर गिरा और वो जाके नीचे फट गया, इट्स अ बॉम्ब, हम्म।
ठीक है, या तो आपका आर्ट वैसा है। अगर आपका आर्ट वैसा नहीं है, देन यू नीड टू स्प्रेड आउट द वर्ल्ड, यू नीड टू गो आउट, मीट पीपल, उनके घर जाके खड़े हो जाओ भाई, बाहर खड़े हो जाओ, तभी। एक हफ्ता खड़े रहोगे, एक बार तो आएंगे। हम्म If you'll approach someone with decency, हम्म right, within the limits, nobody will say no to you. true, हम लोग लाइक वी प्ले दिस गेम अपने कार्टल में, कि वी गिव यू रैंडम सिचुएशंस, एंड नाउ you'll have to tell me what steps you will take. हम्म So हम लोगों ने मैंने आई गेव दिस सिचुएशन टू अ फ्रेंड, क्यूनाल है उसका नाम। मैंने बोला लेट्स सपोज तेरे पास एकदम से थोड़े पैसे आते हैं और तू डिसाइड करता है कि मुझे कनाडा जाना है, या कोई भी नई जगह जाना है। तू उस नई जगह पे पहुंच गया, तेरे पास पैसे नहीं है, तू क्या करेगा? लाइक हम्म यू हैव जीरो मनी, और तेरे पास एक स्किल है कि तेरे को गाना गाना आता है। अब तेरे को उस जगह पे सरवाइव करना है, अपना नाम बनाना है, सब करना है, तू कैसे करेगा? अब हम्म तुम बताओ, इफ यू आर एट अ न्यू प्लेस, ठीक है, यू हैव नो मनी, नो प्लेस टू लिव, यू नो वन थिंग विच इज आई कैन क्रिएट विजुअल आर्ट, हम्म दैट इज ऑल यू नो। ठीक है, what steps you would take to reach where you want to be? या टू बी ऑनेस्ट, ये सिमुलेशन नहीं है, तो एक्चुअली मेरे साथ हुआ ही है। आई केम टू न्यूयॉर्क, यहाँ हम्म। पे ऐसे मिनिमम वेज जॉब करके, और हम्म। फिर द होल थिंग स्टार्ट विथ कि मिलते हैं लोगों से। मेरे को आर्ट करना आता है, और वो भी उतना अच्छा नहीं आता था, लाइक स्केचिंग वगैरह। तो वहाँ पे चालू किया। मतलब उसमें भी ऐसा है कि काफी, पता नहीं, शायद मैं थोड़ा हसलर वाला मेंटेलिटी है, कि मतलब काफी जगह ट्राई किए, टिल आई फाउंड अ गुड मेंटर। क्योंकि मेरे को लगता है कि एक अच्छा मेंटर होना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वरना स्कैटर्ड ही, राइट। स्किलफुल भी हो तो। हमारे यहाँ पे उसको मेंटर नहीं, गुरु कहते हैं यार, हिंदुस्तान में ना। So, हाँ, गुरु ही बोल रहे, पता नहीं, मेरे कभी वैसा इट्स था नहीं, इसीलिए। अ 4 लेटर वर्ड। हम्म एक बुक है सदगुरु की, आई थिंक यू शुड रीड इट। इट्स कॉल्ड, यार सदगुरु अच्छा नहीं लगता है मेरे को। अच्छे नाम से अच्छे मतलब दिस इज प्योर नॉलेज, दिस अच्छा। इज अ बुक, तुमको दिख रही हो तो, हम्म इट्स कॉल्ड इनर इंजीनियरिंग। ठीक है, उनका कोर्स भी है, बट रीड दिस बुक, अच्छा। इट विल गिव यू वेरी वेरी like a perspective which will quite open up your mind. हम्म तो हमारे यहाँ गुरु का पता है काम क्या होता है? क्या? गुरु का काम होता है दिशा दिखाना। हम्म ठीक है, उसका सिर्फ काम है कि आपको दिशा दिखाना। आप गलती कर रहे हो, आप करो, आपको गलती करना बहुत जरूरी है। जब तक true, गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं, है ना। हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है ना, हम्म तो उसमें टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर की। तो उसमें ना एज केस सिनेरियोज टेस्ट किए जाते हैं। हम्म तो गलतियां हमारे एज केस सिनेरियोज हैं। हम्म whenever we'll do a mistake, we are going to the edge case, we figure out okay हमें ये नहीं करना है, हम्म right? So हाँ, mentorship is very important. और हम्म भाई if you are doing that and if you're hustling in a new city, in a new country, in a new environment, भाई hats off to you। ठीक है, थैंक्स। it's your story that people would want to know, जिससे वो इंस्पायर हो। हाँ, आई गेस, हाँ, मेंटरशिप वाला इम्पोर्टेंट है, बट कुछ मिरेकल्स भी हुए लाइफ में विच आई हैव नो एक्सप्लेनेशन ऑफ, लाइक जस्टिफाइंग। कि मैंने एक बार, क्या बोलते हैं, एक कोई गैलरी है यहाँ पे, वहाँ पे हम्म। ओपन ओपन कॉल बोलते हैं, मतलब इट्स लाइक अ कंपटीशन, सब कोई अपने हम्म। आर्ट वर्क से जिसका सिलेक्ट हुआ, वैसा टाइप का। हम्म। बट कंसिडर इन द सिचुएशन कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ भाई, पीपल यहाँ हम्म। पे 50-60 साल तक स्ट्रगल कर लेते रहे, तब भी उनका वहां तक नहीं पहुंचता है। हम्म। एंड मेरे मेंटर ने बोला मेरे को कि ये वहां पे अप्लाई कर देना। लाइक क्या बात कर रहा है यार, मैं मतलब यहाँ पे लोग एक्चुअली आर्ट स्कूल वगैरह पढ़ के आते हैं, उनका नहीं हो रहा है, मेरा क्या हो। फिर उसने बोला कि तब भी कर दो यार, मतलब प्रोसीजर ही पता लगेगा, हो सकता है कि अभी से 10 ट्राई बाद हो जाए। मैं बोला कि ठीक है, दैट साउंड्स मोर रीजनेबल। तो मैंने किया भाई, पहली बार में ही हो गया भाई। वेरी मैं नाइस। मैं अपनी मम्मी को बोल रहा था कि अगर ये हो गया, क्योंकि ना उस टाइम हम्म। कुछ, ये पीएचडी को ले भी कुछ चल रही थी चीजें, तो मैं शायद सोच रहा था क्विट करके वापस इंडिया आते हैं, हम्म। वहां पर चिल करेंगे बस। तो फिर मैं मम्मी को बोल रहा था कि अगर ये हो गया, दैट वुड बी अ मिरेकल, कि मेरे को यही करना है लाइफ में।
बट अगर हम्म। नहीं हुआ तो आई वुड कंसिडर इट का सिग्नल कि अच्छा छोड़ो, इसको गिव अप करते हैं, कुछ नॉर्मल सी नॉन लेगेसी वाली लाइफ जीते हैं। हम्म। बट समहाउ हो गया पहली बार में। दैट वाज फकिंग इनसेन कि भाई कोई आर्ट स्कूल में नहीं है, पहली बार में ही लौंडा सीधे न्यूयॉर्क में वहां पे भी एक अच्छी गैलरी में एग्जिबिट कर रहा है। और पावर कोइंसिड ऑफ मैनिफेस्टेशन। हाँ। इट्स द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। हाँ भाई, ट्रू ट्रू, काफी मिराकुलस था। बिकॉज मेरे को शायद उस टाइम भी इतना नहीं पता लगा था, मेरे को लगा ठीक है अच्छी बात है टाइप्स, बट फिर मैं जब और लोगों से बात किया, और भाई मेरे को एक आर्टिस्ट पता है जो शायद वो भी 70s में है, और वो मतलब अपने बचपन से कर रहा है आर्ट और बहुत तगड़ा कर रहा है। उसका हम्म। पहला शो हुआ है न्यूयॉर्क में लास्ट ईयर, पता है। तो मेरे को लगा भाई इस लौंडे को इतने साल लग गए। तो मेरे को काफी फक्ड अप लगा कि भाई क्या चल रहा है भाई मेरी लाइफ में। बट हाउ डिड यू लैंड इन न्यूयॉर्क एंड व्हाई न्यूयॉर्क? हम्म, पता नहीं, मतलब ऐसा था शायद शुरू से ही, काफी शुरू से, विच इज नॉट रिलेटेड टू म्यूजिक और फिजिक्स टू बी ऑनेस्ट, कि मैं ना जब छोटा था काफी, लाइक 9-10 क्लास में, तो ना एक टीएलसी चैनल था, याद होगा शायद। हम्म। तो उसमें हम्म। एक ना शो था ईट स्ट्रीट नाम का। तो उसमें क्या होता था कि ना वो लोग यहाँ पे ना फूड कार्ट्स होते हैं, फूड ट्रक्स होते हैं, उसमें खाना बनाते हैं और ऐसे ही। मेरे को वो बहुत, मतलब उसके मैंने रिपीट, मतलब कभी मैंने वो एपिसोड स्किप ही नहीं किया, भले वो देखा हुआ एपिसोड। हम्म। तो अलग ही फैसिनेशन था न्यूयॉर्क के फूड सीन के बारे में, ना ही हम्म। आर्ट ना ही कुछ और। तो वो था बचपन से ही। और मतलब मैं थोड़ा ऐसे बिहार से रैंडम फैमिली से, तो ऐसे मतलब कुछ अगर कुछ गांड फाड़ नहीं करोगे तो पैसे दे के उधर घुसने वाला तो सीन नहीं था। तो हम्म। कुछ कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड, अच्छे कॉलेज में गया। तो कोइंसिडेंटली क्या बोलते हैं, वहां पे कभी पहले इंटर्नशिप लगी थी मेरी यहाँ पे। वो भी काफी हम्म। अच्छी स्टोरी है, बट लगी थी, दैट वाज प्रिटी कॉमन आई गेस। और फिर बाद में मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे पीएचडी भी लग गई। बट हुआ क्या था कि मैंने इसके साथ साथ बैकअप में एक गेम डिजाइन में भी किया था अप्लाई, वहां पे भी हो गया था। बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो चोज दिस वे। बट जो भी है, द पॉइंट इज कि वो जो बचपन वाला व्यू था ना कि भाई न्यूयॉर्क जाना है, क्यों जाना मुझे लगा फ्रेंड्स देख के हो गया आपको कि न्यूयॉर्क जाना है। है। नहीं यार, नहीं फ्रेंड्स तो बहुत बाद में देखा, वो था यार वो 9-10 क्लास वाला। तो हम्म। वो वो शायद था, रह गया कहीं पे, कि मैं बाकी ऑप्शंस छोड़ के भी कि वहां जाते हैं। क्योंकि मेरे को पता नहीं, बस वो नहीं होता है कि यहाँ जाना है, मतलब हम्म। मेरे को भी वो फैसिनेशन, क्या पता फ्रांस या कोई और यूरोप में कोई जगह या किसी और जगह के लिए नहीं हुआ। एंड हम्म। समहाउ जस्ट थिंग्स लाइंड अप। तो मैं आई लैंड इन न्यूयॉर्क, ऑल्दो भाई पहले कुछ साल तो बहुत फकौल रहे हैं भाई, मतलब तू इमेजिन नहीं कर सकता है कि नए कंट्री में अकेले हम्म। लाइफ एस्टेब्लिश करना कितना वियर्ड होगा। बिल्कुल होगा। बट हाँ, दिस आर्ट थिंग हेल्प्ड, कि हम्म। उसमें किया मैंने, अच्छे मेंटर्स खोजे। लाइक अभी मेरे से अगर कोई पूछता है कि न्यूयॉर्क में तेरे को क्या अच्छा लगता है, तो आई ऑलवेज से कि मेरे दो मेंटर्स हैं, एक मेरे को स्केचिंग सिखाता है और एक हम्म। मेरे को न्यू मीडिया आर्ट सिखाता है, जो मैं ये वियर्ड चीजें करता रहता हूँ। हम्म। तो इन दोनों की वजह से ही मैं हूँ, क्योंकि ये दोनों मतलब बहुत बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं मेरी लाइफ में। अगर ये लोग नहीं होता तो शायद मैं छोड़ छाड़ के वापस चला गया होता। सही भाई। और जब यहाँ पे हूँ तो मतलब मेरे को ना कुछ ही साल में पता लग गया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं कि मेरे को जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे दोस्त नहीं है। उसको कैसे टैकल किया जाए। इंडिया में तो ऐसा होता है कि भाई तू किसी दोस्त से मिलेगा, उसके दोस्त से बात करके तू उससे उससे दोस्ती कर लेगा एक दिन में ही। बट हम्म। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। यहाँ पे भाई डेटिंग करना बहुत ज्यादा आसान है दोस्त बनाने से। तो हम्म। फिर मैं ऐसे रैंडम लोगों से मिलने लग गया। कहीं पे जब फाइनली जब लगता था कि अच्छा ये जगह फिट हो रही है, तो मैं वहां फिर रेगुलरली जाता था, और भी जगह एक्सप्लोर करते रहता था। तो ऐसे ही करते करते मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूँ अभी तो। हम्म। और अभी ये क्रिएटिव आउटलेट्स भी थोड़े अच्छे लगने लगे हैं मेरे को। मतलब मैं इतना स्किल्ड हो गया हूँ कि अब मोमेंटम गेन हो गया है, कि अब एफर्ट नहीं लगता। जैसे शुरू शुरू में जब मैंने पॉडकास्ट चालू किया था, बहुत क्रिंज हम्म। होता था भाई कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या पॉइंट है इसमें। बट अब ऐसा नहीं होता है, अब मेरे को सोचना भी नहीं पड़ता है कि मेरे को क्या बोलना है
या बोलने से क्या फायदा हो, मतलब मेरे को मजा आ रहा है, सामने वाले को मतलब एटलीस्ट कुछ, मतलब थोड़ा कुछ मेरे बारे में जानने मिल जाए। बाकी मेरे को पता है भाई, ऑडियंस तो क्या ही है भाई, 3 व्यूज आने वाले हैं। तो मेरे को इसमें आएंगे कि 1000 के ऊपर जाएंगे, टेंशन मत लो। थैंक्स भाई, तेरे तेरे बदौलत मेरा चैनल ब्लो अप करेगा। हाँ भाई, और तेरे चैनल के बदौलत मैं ब्लॉक कर दूंगा। नहीं, यू नेवर नो, बट ओ प्रोबेबली नॉट। बट हाँ, चलो भाई, मेरा यही रहा, फिर मेरा यही रहा कि मैं पॉडकास्ट के थ्रू अब जानने लगा हूँ कि अब तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ भाई, क्योंकि 4-5 महीने पहले ऐसा था कि मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। अब भाई इतने लौंडे मेरे इधर उधर पता है कि मैं कभी भी किसी भी सिटी जाऊंगा अभी इंडिया, तो मेरे को पता है भाई इतने लौंडे मिल जाएंगे मेरे को। भाई कुछ सही कुछ सही। ऐसे 17 साल के लौंडे हैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे, उनसे तो इतनी बात रखी है भाई, पूरी लाइफ स्टोरी बता दे रखी। मेरे को कभी कभी लगता है कि मेरे को इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन क्यों पता है भाई। भाई मैं तो बहुत दूर रहता हूँ 17 साल के लौंडों से। नहीं भाई, मेरे को काफी इंस्पिरेशनल लगता है यार, टू बी ऑनेस्ट। मैं उनके एज में था, मैं बंदियों से ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम खेल रहा था भाई। वो लोग इतने अच्छे अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यार मतलब इट्स नॉट अबाउट, ओके, सो इंडिविजुअल आर्टिस्ट की अगर बात की जाए ना, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट हु आर मेकिंग वेरी गुड म्यूजिक, ठीक है, हम्म बट व्हेन यू टॉक टू देम, हम्म नहीं यार, नहीं हो पाता, मतलब मेरे से तो नहीं हो पाता। देख, द मोमेंट आई सेंस दैट somebody कैन गो बिहाइंड माय बैक, हाँ तो मैं तो भाई, वो यार, वो तो लाइक, अनएक्सेप्टेबल है, वो एंड अनएक्सेप्टेबल है। देयर आर वेरी फ्यू 17 16 18 year old kids who has certain values, हम्म वरना अब जो जेंजी आ रही है ना, उनके पास वैल्यूज नहीं है, बस कमी वही है, दे वेरी स्मार्ट वेरी टैलेंटेड बट दे डोंट हैव एनी वैल्यूज। एंड हमको बचपन से वैल्यूज ही सिखाई गई है, हम्म और हमने तो सीखी है, बट लेकिन तू मतलब उनके लिए तो काम कर रहा है यार अभी, इनसिंक वगैरह, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स देयर फ्यूचर। तो तेरे को नहीं लगता है कि मे बी दे लर्न, क्योंकि अब तू एफर्ट डाल रहा है तो कुछ सोच के डाल रहा होगा। भाई, आई लर्न, आई इंटरेक्ट विद देम, बट आई डोंट इन्वॉल्व देम अच्छा। until or unless I trust them, and they, you know, एक चीज होती है कि इफ यू स्टे along फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक ट्रस्ट बन जाता है, हम्म ठीक है, बट इफ यू आर कमिंग टू मी जस्ट कि तुम्हारा फायदा हो जाए, तो भाई मैंने इतनी दुनिया देखी कि मैं समझ जाता हूँ वो चीज, इन लाइक मीटिंग अ पर्सन, दो बारी में, हम्म it's very evident, it's very clear, because I was there where they are right now, so I can sense कि भाई why this guy is doing this. आई गेट दिस क्वेश्चन अलॉट कि भाई व्हाई आर यू डूइंग दिस, कि तुम क्यों कर रहे हो सीन के लिए, मैं बोलता हूँ मेरा तो ग्रीड है इसमें, आई एम वेरी, भाई वी स्टार्टेड दिस सीन ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें, वी हम्म कैन गेट बेटर एवरी वीक, विच इज हैपनिंग। हम्म तो मेरा ग्रीड है, मैं तो इसलिए अपनी कम्युनिटी रन करता हूँ, जिस दिन मेरा हम्म ग्रीड खत्म हो जाएगा तुम लोग चला लेना। ये तो है यार, मतलब पता नहीं, हर चीज को इतना फिलोसफाइज और इतना ग्रैंड करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट हेल्पिंग मी, तो मैं कर रहा हूँ। जिस दिन हेल्प करना बंद हो जाएगा तो आई डोंट ओ एनीथिंग एंड टू एनीबॉडी। भाई देखो, जब तक यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट यू विल बी इंटरेस्टेड, हम्म यू विल बी इंटरेस्टेड टू डू इट, तुमको खुशी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तुम कुछ सीख रहे हो, तब तक तुम वो करोगे, जब तुम्हें वो तीनों चीजें बंद हो जाएंगी ना, तो यू विल नॉट डू इट। यार देखो, ये लगता है क्या कि मतलब एक थोड़ा बड़ा एटलीस्ट, मतलब ब्लो अप करने लेवल का बड़ा आर्टिस्ट बनने के लिए पैसा भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? डू यू थिंक कि नहीं स्किल होगा तो मैं कर लूंगा टाइप्स? क्योंकि आई हैव सीन ऑन हर्ड लॉट ऑफ पीपल कि भाई, मतलब There, क्योंकि there is a बहुत सारी theory, चीजें होती है ना, टूल्स वगैरह। there is a theory that everybody talks about, हम्म which is the rule of 80-20. कि हम्म 20% you have to create art, हम्म 80% you will have to market it. हम्म If you know how to market your art in the right way, हम्म तो तुमको पैसे की जरूरत नहीं है।
बट अगर तुम्हारी आर्ट पूरी की पूरी पैसे पे डिपेंडेंट है, देन यू नीड मनी। यू विल सी कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके वीडियोस पे और रील्स पे दे गेट मिलियंस ऑफ व्यूज, हम्म 100,000 ऑफ व्यूज। वो कैसे आ रहे हैं? वो मार्केटिंग कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग पेड मार्केटिंग, वो पैसा लगा। ठीक हम्म है, वेरन कुछ गाने ऐसे हैं कि जो रील्स के थ्रू फट गए हैं। हम्म मतलब रील्स चली उन गानों पे, उन्होंने उस तरीके से स्मार्ट मार्केटिंग करी कि उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को दोस्त बनाया, उनके थ्रू गाने डलवाए, उनसे रीशेयर करवाए, उनसे बात करी, ईमेल्स करी, उनसे मिले पार्टीज में, वहां पे वीडियोस बनवाई। तो दैट इज द राइट वे ऑफ मार्केटिंग। इधर यू कुड इन्वेस्ट योर टाइम और यू कुड इन्वेस्ट योर मनी, दो चीजें। हम्म। पैसा नहीं है, टाइम लगाओ, टाइम नहीं है, पैसा लगाओ। तू कैसे अप्रोच करता है फिर इसको? यार मैं तो अभी आई एम नॉट गुड एट मार्केटिंग वेरी मच, टू बी ऑनेस्ट। तो आई ट्राई टू क्रिएट माई कॉन्टेंट माई सेल्फ। बीच में देर कपल ऑफ पीपल हु आर हेल्पिंग मी आउट, बट मुझे फिर समझ में नहीं आ रहा था, सो आई टुक द कमांड्स माई हैंड। तो अभी तो whatever content is coming out is my thing, but अभी मेरा focus is more on offline marketing than online. I हाँ, want, मेरा भी ये बिलीफ है कि ऑफलाइन मार्केटिंग में ज्यादा, मतलब दैट्स अ लॉन्ग रन गेम। see, it's all about loyalty। हम्म कि अगर if I'm loyal to a artist, तो मैं कभी ऑनलाइन उससे लॉयल नहीं होऊंगा जब तक मैं उससे एक बार मिला नहीं हूँ, उसका मैंने शो नहीं सुना, लाइव एक्सपीरियंस सुना। मैं शायद लॉयल ना रह पाऊँ। ठीक है, बट अगर मैं एक बार किसी आर्टिस्ट के साथ लॉयल हो गया, तो अगर मैं आज से 20 साल बाद भी गाना निकालूंगा और उसको पता चलेगा कि मेरा गाना आया है, तो वो सुनेगा जरूर। ठीक है, ऑनलाइन नंबर्स लाने में अभी ना हम लोग शोज पिच कर रहे हैं बहुत जगह कि हमें हम्म शोज चाहिए, शोज चाहिए। तो वो बोलते हैं कि आपकी कितने लिसनर्स हैं? हम्म बोला नहीं, बहुत कम है। तो कहते हैं आपके शो पे ऑडियंस कहाँ से आएगी? मैंने कहा आपको कितनी ऑडियंस चाहिए? वो कहते हैं कि हाँ, लेट्स सपोज उन्होंने बोला कि 20 ऑडियंस चाहिए। हम बोलते हैं कि हम 30 लेके आएंगे, और लेजिट ऑडियंस लेके जाते हैं अपने। क्योंकि हम लोगों ने जो ऑफलाइन ग्राउंड वर्क किया है ना, उससे देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड टू अस। ठीक है, एट द सेम टाइम देर आर फ्यू आर्टिस्ट जिनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब उनके स्ट्रीम्स जाते हैं 1-1 लाख, 2-2 लाख। हम्म उनके जब सेट होते हैं वो 10 लोग भी पुल अप नहीं कर पाते। तो वो एक चीज़ है, और वो भी पैसा दे के नहीं कर रहे हैं, उनके हम्म ऑर्गेनिकली उतने रीच जा रहा है, बट तब भी हम्म ऑडियंस नहीं आ रही। तो इट ऑल मैटर्स कि भाई आपकी जो ऑडियंस है, वो कितनी ऑडियंस ऐसी है जो आप पे पैसा खर्च कर सकती है। हम्म वो ग्राउंड लेवल पे काम करके आता है। जब तक आप, हम बात करते हैं डिवाइन, प्रदीप, हम्म ये लोग इतने छोटी छोटी जगह पे शोज करते थे ना, हम्म तभी उनका वो फैन बेस बना है आज उस लेवल पे, क्योंकि हम लोगों ने लाइव सुना है उसको। मैंने प्रदीप को बहुत बार सुना है लाइव, डिवाइन सही को बहुत में बार सुना है। भाई, मेरे को हाँ, सुनना है यार। मैं आज तक नहीं सुना, प्रदीप, पता है। मैं प्रदीप से भी मिला हूँ ऐसे ही पार्टी में। शिट। सीधे भाई मौत से भी मिला हूँ मैं ऐसे ही पार्टीज में। पर वही है ना कि उनसे, मुझ जैसे लाखों लोग मिलते हैं उनसे। हम्म ठीक है ना, दे डोंट रिमेम्बर इवन इफ वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, दे वोंट रिमेम्बर इट, बिकॉज वो उसी जोन में रहते हैं एवरी डे, एंड आई गो इन टू दैट जोन, आई नो दैट आर्टिस्ट। तो मैं आज उसी बात कर भी रहा हूँ। हम्म वाई गया। चलो भाई, हाँ, इट्स wrap up करते हैं। इलेवन फोर्टी काफी। सिक्स हाँ। अच्छा, वैसे जाने से पहले एक क्वेश्चन। हाँ, क्या बोलते हैं, तो ये मैंने थोड़ा नया चालू किया है। इज देयर अ मैसेज जो तू खुद को देना चाहेगा, इफ यू सी दिस समटाइम इन फ्यूचर? नॉट फॉर मी और ऑडियंस, फॉर योरसेल्फ। यू आर डूइंग ग्रेट। What you manifested 1 year ago happened this year, and whatever you're manifesting right now, it's gonna happen next year.
keep hustling. Yeah, it's a good one. भाई चलिए यार, अच्छा लगा बात करके। आई होप कि कभी अगली बार दिल्ली आऊं तो पक्का मिलूंगा। इस बार भी आया था वैसे, बट थोड़ा लेट हो गया मैं तेरे को जानने में, बट होपफुली कोई नेक्स्ट। सी कोई सी नहीं है, नेक्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। हाँ ब्रो, चल भाई। चलो see you later. हाँ Take care. All the best for your podcast, हाँ, and थैंक यू। I hope whatever you are trying to do, you reach there. अभी तो पता तो नहीं है भाई कहाँ रीच करने, बट आई होप आई फाइंड आउट समडे। You will, भाई. Keep working on it. Consistency ही एक ऐसी चीज है जो that will take you there. होपफुली If you will be consistent, then it's gonna blow up. इंशाल्लाह भाई, हो जाएगा। चलो, चल, see you, brother. Bye bye. बाय बाय बाय।